बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल इलेक्ट्रोड्स, इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स। मेडिकल इलेक्ट्रोड एक विशेष प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो आयनिक पोटेंशियल को, अर्थात जो भी पोटेंशियल ह्यूमन बॉडी से लिया जा रहा है उस बायो पोटेंशियल को चेंज कर देता है एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के आउटपुट में, जिससे कि वह किसी रिकॉर्डर टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देखा जा सके या उसको फर्दर स्टडी किया जा सके। तो मेडिकल इलेक्ट्रोड्स आयनिक पोटेंशियल को चेंज कर देते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज के आउटपुट में। इस प्रकार की जो इलेक्ट्रोड्स रहती हैं उनमें, जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कटायंस और अनायंस अर्थात Na+, Cl-, K+, इस प्रकार के जो भी आयंस रहते हैं H+, OH-, इन कटायंस और अनायंस के कारण जितना भी आयनिक पोटेंशियल होता है उसको चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल में। लेकिन इस पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे कुछ मिलीवोल्ट की होती है। तो उस कुछ मिलीवोल्ट की वैल्यू के कारण आगे एम्पलीफायर्स के थ्रू उसको एम्पलीफाई करके देखा जा सकता है या फर्दर स्टडी किया जा सकता है। तो जो हाफ सेल पोटेंशियल होता है वह मेटल और इस इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस के कारण होता है। इसमें दो प्रकार के इंटरफेस बनते हैं, एक तो स्किन और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस, और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट और मेटल इलेक्ट्रोड का इंटरफेस। जो स्किन होती है उसके आयंस के कारण वह उस पर जो इम्पिडेंस इफेक्ट होता है स्किन पर, उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट लगा दिया जाता है। तो एक स्किन और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस और ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट और मेटल इलेक्ट्रोड का इंटरफेस। इसमें जो इक्विवेलेंट सर्किट रहता है उसमें एक तो हाफ सेल पोटेंशियल के कारण एक वोल्टेज आता है, ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करता है वह वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक तो मेटल का और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। तो जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो चार्ज फ्री रीजन होता है उसमें जो चेंज आता है पोटेंशियल में वो होता है हाफ सेल वोल्टेज। एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो स्किन और जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का इंटरफेस है उसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अदर रेजिस्टेंस होता है वो होता है RS। उसके बाद जो स्किन की इम्पिडेंस होती है या प्रतिबाधा होती है वो स्वेटी स्किन के लिए 0.5 किलो ओम, ड्राई स्किन के लिए 20 किलो ओम और ड्राई और डिजीज्ड स्किन के लिए 500 किलो ओम। इस प्रतिबाधा को कम करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक जेल लगाई जाती है। इसमें जैसे विश्राम विभव जो होता है -70 to -90 मिलीवोल्ट, जो कोशिका की रेस्ट स्टेट होती है और कोशिका के लिए नेगेटिव होता है। जो क्रिया विभव होता है वह कोशिका के लिए पॉजिटिव होता है, और जब कोशिका पर कोई बाहर से स्टिमुलेशन दिया जाता है तब की स्थिति होती है जैसे +25 मिलीवोल्ट या +30 मिलीवोल्ट। अब जो मेडिकल इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो इस आयनिक पोटेंशियल को लेकर के चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू में। उसके लिए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे इनकी इम्पिडेंस या प्रतिबाधा जो है वह लो होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की गतिज विकृति नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ये किसी नॉन टॉक्सिक मेटल के नहीं बने हुए होने चाहिए, अर्थात कुछ ऐसे होने चाहिए जो ह्यूमन बॉडी से कॉम्पैटिबल हों, और इनकी जो क्लीनिंग होनी चाहिए वह आसान होनी चाहिए। तो मेडिकल इलेक्ट्रोड्स चाहे वो सरफेस इलेक्ट्रोड्स हों या माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हों उनमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हर एक टाइप में नहीं है, अर्थात कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स में है, कुछ ऐसी हैं जो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ बायोपोटेंशियल या मेडिकल इलेक्ट्रोड्स। तो जो आयनिक सिग्नल्स हैं जिनको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज किया जाना है उनको चेंज करने के लिए इनके कुछ टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स के, जैसे फर्स्ट है सरफेस इलेक्ट्रोड, सेकेंड सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स, थर्ड फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स, फोर्थ लिम्ब इलेक्ट्रोड्स या भुजा इलेक्ट्रोड्स, फिफ्थ मेटल माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, सिक्स्थ माइक्रोपिपेट इलेक्ट्रोड्स और सेवन्थ नीडल इलेक्ट्रोड्स। तो जो भी बायोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स के टाइप्स रहेंगे उनमें जितने भी सरफेस इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें ये स्किन का सरफेस है, इस पर ये इलेक्ट्रोड अप्लाई किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड में या तो एक जेली फिल्ड चेम्बर होता है जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइटिक जेली है उससे स्किन के सरफेस हमेशा कॉन्टैक्ट में रहता है। जैसे ये इलेक्ट्रोड जो है वो हमेशा पैर में यूज़ होंगे, जैसे हमने बायो इलेक्ट्रोड थ्योरी में भी देखा था कि जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वह हमेशा, जैसे सिल्वर क्लोराइड के इलेक्ट्रोड्स हैं, AgCl है या Ag स्टेनलेस स्टील है, तो उस प्रकार से इलेक्ट्रोड्स रहेंगे कंबाइंड। अब पहले सरफेस इलेक्ट्रोड्स का आकार बड़ा होता है
और अधिकतर ये AgAgCl के बने हुए होते हैं। जब भी इलेक्ट्रोड को अर्थात मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो मेटल की प्रॉपर्टी से मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के कारण वह खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जो आयन्स हैं उसके कुछ भाग ऐसा होगा जो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इस आयनिक डिफरेंस के कारण ही हाफ सेल पोटेंशियल होगा। उसके बाद सक्शन कप इलेक्ट्रोड। सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स में जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उसको बनाने के लिए एक राउंड शेप का मेटल भाग होता है जिस पर एयर या वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए एक स्क्रू लगा हुआ होता है। उसके पश्चात इसके ऊपरी भाग में एक रबर का बल्ब लगा हुआ होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को केवल कुछ टाइम के लिए ह्यूमन बॉडी पे होल्ड किया जा सकता है, इनको अधिक समय तक लगाकर नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स को यूज़ किया जाता है ECG में। जो सरफेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन सरफेस इलेक्ट्रोड्स में फीते होते हैं बांधने के लिए, स्ट्रैप्स होती हैं, जबकि सक्शन कप इलेक्ट्रोड्स में ऐसी कोई स्ट्रैप्स नहीं होती हैं। उसके बाद फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स, जितनी भी गतिज विकृति है या मोशन आर्टिफैक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए लाइट वेट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वह कहलाते हैं फ्लोटिंग इलेक्ट्रोड्स। इनमें बांधने के लिए स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स में एक रिसेस होता है और उस रिसेस में ही जो इलेक्ट्रोलाइटिक जेल है वह फिल्ड रहता है। उसके ऊपर लगी हुई होती है एक मेटल डिस्क और मेटल डिस्क के ऊपर लगा हुआ रहता है एक इंसुलेशन पैकेज। इस मेटल डिस्क जो होती है वह इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, और इसमें भी एंड में जो फीते हैं वह बंधे हुए होते हैं, फीते लगे हुए होते हैं जिससे कि यह बांधे जा सकें। उसके बाद लिम्ब इलेक्ट्रोड्स भुजा इलेक्ट्रोड्स ECG में राइट एंड लेफ़्ट आर्म्स एंड लेग्स पे प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड्स में एक मेटल की डिस्क होती है। उस मेटल की डिस्क के मध्य में यहाँ पर मेटल डिस्क और इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जो भाग होता है वह एडहेसिव टाइप का होता है। तो लिम्ब इलेक्ट्रोड्स को भुजाओं पर लगाया जाता है और ECG में यूज़ किया जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रोड्स वह होती हैं जिसमें जो स्किन है वो उसके सरफेस पे नहीं लगाई जाती हैं, उसमें पेनिट्रेट की जाती हैं। उनका जो टिप होता है वो कुछ माइक्रोमीटर का होता है। ये 3 टाइप्स की होती है, मेटल माइक्रो पिपेट और नीडल। जो मेटल माइक्रो टाइप रहता है इन सभी इलेक्ट्रोड्स में एक तो जो ग्लास है उस ग्लास पे मेटल की परत चढ़ाई जाती है, उसके ऊपर होता है एक इंसुलेशन। इनका जो टिप रहता है उससे जो आयनिक पोटेंशियल है, आयनिक सिग्नल है वह लिया जाता है। इनमें कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वह इस मध्य भाग में ही भर दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खोखले होते हैं और जिनमें इलेक्ट्रोलाइट अलग से यूज़ किया जाता है। तो जो मेटल माइक्रो टाइप में एक तो टिप होती है, ग्लास का बना हुआ होता है और इसमें मेटल की परत चढ़ाई जाती है, ऊपर एक इंसुलेटिंग परत होती है। इसके बीच में एक वायर होती है। जो माइक्रो पिपेट टाइप होता है उस माइक्रो पिपेट टाइप में जो वायर होती है वह टंगस्टन प्रकार की होती है। टंगस्टन इसीलिए ताकि वो इनर्ट मटेरियल रहता है तो कुछ अन्य केमिकल रिएक्शन कॉज नहीं करता है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है नीडल इलेक्ट्रोड्स को टिश्यूज़ में इंसर्ट किया जाता है। उसके बाद जो बायो पोटेंशियल सिग्नल है वह लिया जाता है। इसको एनेस्थाइज्ड पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है और ये डिस्पोजेबल होती है, वन टाइम के लिए यूज़ होती हैं। इनको यूज़ किया जाता है EEG में। कुछ इस प्रकार की होती हैं नीडल इलेक्ट्रोड्स जो एक सुई की भांति होती हैं और भीतर से खोखली होती हैं। इनमें एक इंसुलेटेड हैंडल लगा हुआ होता है और 2 वायर्स लगे हुए होते हैं।